और गरीबां दा शहजादा अंदर है। उस्मान सलाम है जिसने ख्वाब पैदा किया है। किसी की उंगलियां कटी तो किसी का सर न रहा, किसी की उंगलियां कटी तो किसी का सर नहीं रहा, लेकिन तुम्हारे खौफ से कोई डर नहीं रहा। हुसैन तेरे काफिले की याद आ गई, डटा हुआ है वो शख्स लेकिन मुकर नहीं रहा, वो डटा हुआ है। ये मंजर है जी इस टाइम यहाँ समरियाल का। आप ये मंजर देख सकते हैं, आरओ ऑफिस के बाहर का ये मंजर देख सकते हैं। अवाम की एक कसीर तादाद यहाँ पहुंची हुई है। ये मंजर है जी इस टाइम यहाँ समरियाल का। आप ये सूरत हाल देख सकते हैं। ये सूरत हाल है। माँ जी रेहाना इम्तियाज डार साहिबा भी यहाँ मौजूद हैं। ये आप देख सकते हैं इमरान खान के हक में आरओ ऑफिस के बाहर नारा बुलंद हो चुका है। मैं हूं हसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। समरियाल आरओ ऑफिस के बाहर मौजूद हूं। अवाम का एक समंदर मौजूद है। आरओ ऑफिस के बाहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान यहाँ मौजूद हैं और एक मुतालबा कर रहे हैं कि हमने जिसको वोट दिया है वोट उसी का निकलना चाहिए। जमहूर की आवाज को, जमहूर की ताकत को समझा जाए। फॉर्म 47 ना लेकर आया जाए। जिस तरह मौजूदा हुकूमत, पंजाब हुकूमत, मरियम नवाज की हुकूमत, जिस तरह शहबाज सरकार फॉर्म 47 पे आई है, आज यहाँ फॉर्म 47 के मुताबिक वही आना चाहिए जिसको अवाम ने वोट दिया है। और आज यहाँ जो 2 नंबरी की जा रही है, आज यहाँ कंटेनर लगा के जिस तरह रास्ते बंद किए गए हैं, ये आपके सामने है। पुलिस की बारी नफरी है और इस तरफ दिखाएं जी, कारकुनान की एक कसीर तादाद मौजूद है, अवाम की एक कसीर तादाद मौजूद है। अवाम ने अपना फैसला सुना दिया। हाँ जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मैं हसनैन बेटा सब तो पहला तो तेनों खुशामदीद कहना वा समरियाल आते। दूसरा वो शहजादा जरा अंदर बैठा है, गर्मी दे विच बैठा है, तप रहा है, वो आजाद है, लेकिन बदबख्त जड़े ने चोर ने इन्होंने नीता खराब ने इन्होंने मुल्क का सत्यानाश कर दिता है। और गरीबां दा शहजादा अंदर है, लेकिन वोटा इन्होंने कोई सारा दिन वेले बैठे रहे। इन्होंने साड़ी जड़े ने खान साहब के आदमियों ने घर चो लंगड़े भी लूले भी सारे चल के आके वोट अदा किए, खान वोट दिता है। और इंशाअल्लाह ताला खान उस्मान सलाम है जिसने खान पैदा किया है, जिसने खान पैदा किया है। तो ये मंजर है कि पहले जरा दिखाएं, अवाम का मंजर दिखाएं। अवाम की एक कसीर तादाद जो है वो आरओ ऑफिस के बाहर मौजूद है। नौजवान बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सियालकोट से हूँ, ठीक है। मैं इमरान खान का दीवाना हूँ, वोटर हूँ, सपोर्टर हूँ। मैं खान साहब को एक मैसेज देना चाहता हूँ, तुसी अंदर तुन के रखो, अवाम ने बाहर तुन के रखे है, बाहर तुन के रखे है। हाँ जी, किसी की उंगलियां कटी तो किसी का सर न रहा, किसी की उंगलियां कटी तो किसी का सर नहीं रहा, लेकिन तुम्हारे खौफ से कोई डर नहीं रहा। हुसैन तेरे काफिले की याद आ गई, डटा हुआ है वो शख्स लेकिन मुकर नहीं रहा, वो डटा हुआ है, वो मुकर नहीं रहा, वो अपने आप को कभी भी इनके सामने नहीं झुकाएगा, अपनी कौम के लिए अंदर है। हमें आज यहाँ पर आए हुए हैं तो हम फॉर्म 47 का फॉर्म 49 भी लेकर जाएंगे, चाहे हमें हमारी जान जीना देनी पड़े। इमरान खान जिंदाबाद।
रद्द करो जाल निसार, रद्द करो जाल निसार। देखिए जी, अवाम का फैसला ये है जी। नौजवान क्या कहना चाह रहे हैं आप? यही कहना चाहेंगे, हमारा हक हमें दे, हमें फॉर्म 45 दे ताकि हम घरों को जाए। 47 मिल गया, 47 लेना है। नहीं, हम कभी नहीं लेंगे, हम माने 47 लेना है, 47 लेंगे, 47 लेंगे। बच्चा है, चले यार आगे चलते हैं। आप ये सूरत हाल देख सकते हैं, यहाँ की सूरत हाल है। मोहतरमा आलिया हमजा साहिबा यहाँ पर मौजूद है। इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं कि क्या कहना चाहेंगे। आलिया हमजा साहिबा, मैडम शाम हो चुकी है और रात हो चुकी है, क्या वजह है, क्यों नहीं अभी तक फाइनल रिजल्ट अनाउंस हो रहा? हसनैन हमारा जो कैंडिडेट था वो अंदर आरओ ऑफिस गया था, वहां जाकर उसने वो रिजल्ट्स जिनमें हम बहुत लीड से जीत रहे थे, जब उन्होंने वो रिजल्ट चेंज किए हुए थे तो उसने उनसे कहा कि आप भी कुरान पर हाथ रखें, मैं भी कुरान पर हाथ रखता हूँ, अगर आपने धांधली नहीं की तो आप मुझे बता दें। किसी के पास उसकी बात का कोई जवाब नहीं था। आपने हर रिजल्ट बदला है। अगेन आपने जो दोस्त धांधली की है, हमारे कैंडिडेट ने रिजल्ट लेने से इनकार कर दिया और वो वापस आ गए। अब ये करा ले जिससे इन्होंने साइन कराने हैं। हम पोलिंग स्टेशन जीते हुए हैं, आप सब लोगों ने ये देखा है। अगर आप देखें जी, यहाँ एक और बात सामने आई है कि तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार थे फहार निशात गुमन साहब, वो अंदर गए और जब अंदर जाके देखा रिजल्ट मुकम्मल चेंज हो चुका है, तो उन्होंने आरओ ऑफिस से कहा कि मैं कुरान उठाता हूँ, आप भी उठाएं, आप बताएं कि आपने रिजल्ट चेंज किया या नहीं किया। ये तो की 700 है तो 1200 वोट निकला। इस तरह 2 नंबरियां कर रहे हैं जी हाँ, इस तरह 2 नंबरियां की जा रही हैं। सो ये मंजर है जी। हाँ जी, कोट बुलंद कोट भगत में SHO आया, उसने फॉर्म 45 नहीं दिया और काउंटिंग भी अच्छे से नहीं की। ठीक है, हमारे जो जितने भी पोलिंग एजेंट बैठे हुए थे ना, सबको उसने डरा धमका के बिठाया हुआ था और 3-4 और 45 दिए बगैर ही भाग गया वोट सार लेके सारे। फॉर्म 45 दिए बगैर ही भाग गया। सो ये मंजर आप देख सकते हैं जी, ये मंजर है इस टाइम जहां आरओ ऑफिस के बाहर का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान है एक कसीर तादाद में यहाँ जमा हो चुके हैं। हजारों की तादाद में तहरीक इंसाफ के कारकुनान जमा है, इमरान खान के हक में नाराबाजी कर रहे हैं। ये सूरत हाल है जी। कैदी 804 के हक में जो नारा है वो लग चुका है। न्याजी साहब, यहाँ अवाम तो बड़ी इकट्ठी हो गई है, जरा दिखाएं जी। अवाम की एक कसीर तादाद यहाँ मौजूद है। खान के हक में नारा लग रहा है, कैदी 804 का नारा है, लेकिन आरओ ऑफिस सील किया हुआ है। क्या कहेंगे? देखिए सुबह से लेके मैं कम से कम 15-16 पोलिंग बूथ पे गया हूँ, वहाँ पे ये हालात थे, पीटीआई में रश था पोलिंग बूथों पे पोलिंग, मगर अंदर पीटीआई के वोटरों को पे सख्ती की जा रही थी, मुस्लिम लीग के वोटरों को वीआईपी प्रोटोकॉल दिया जा रहा था। अभी जिस टाइम 5 बजे से पहले पुलिस वाले 2 पोलिंग बूथों में एंटर हुए हैं, वॉलेट बॉक्स उठाकर चले गए हैं। और ये कंटेनर लगाने का मकसद क्या है? अगर उन्हें फ्री इलेक्शन कराना था, फेयर इलेक्शन कराना था, तो ये कंटेनर ना लगाते। ये लगाने का मकसद ये है कि इन्होंने फॉर्म 47 बनाना है। भाई इतनी सख्ती के बावजूद लोगों ने नून लीग वालों से पर्चियां बनवाई हैं और जाके पीटीआई वालों ने वोट डाला, जाके पीटीआई को वोट दिया गया। सो आप ये देख सकते हैं अवाम का एक जम्मे गफीर यहाँ पर मौजूद है और नारेबाजी की जा रही है, तहरीक इंसाफ का नारा लगाया जा रहा है।